फ्रेंड्स, क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हमने संस्कृत में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पाठ का नाम है संस्कृत शब्द परिचय। संस्कृत शब्द परिचय। इस पाठ में हमें शब्दों का परिचय होगा कि वे शब्द क्या हैं, उनके लिंग पता चलेंगे, उनके वचन पता चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले हैं संस्कृत भाषा के लिंग। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होता है? पुल्लिंग वो होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चले। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है। जैसे संस्कृत में देखेंगे छात्रः। छात्र, आगे छात्र के बाद क्या लगा है? 2 विसर्ग लगा है, तो ये छात्र मतलब लड़का। सैनिकः, सैनिक के लिए हो गया। अश्वः, अश्व भी पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग। देखेंगे स्लाइड में स्त्रीलिंग दिया हुआ है। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चले। जैसे छात्रा, इसमें विसर्ग नहीं लगता है, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं है। छात्रा, अध्यापिका, माला। ठीक है। अब है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या है? ये वस्तु के लिए लगाया जाता है। नपुंसकलिंग वस्तु, किसी वस्तु के लिए हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कलमम, ठीक है, पुस्तकम, पुष्पम। हमें क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा? संस्कृत भाषा में कितने लिंग हैं? संस्कृत भाषा में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे छात्रः, सैनिकः, अश्वः। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे छात्रा। पुल्लिंग में छात्रः था, छात्रा, अध्यापिका, माला। नपुंसकलिंग जो हम वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, कलमम, पुस्तकम, पुष्पम। अब नीचे हमें देखना है, उसके बाद ये हमने संस्कृत के 3 लिंग पढ़े। अभी हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी लिंग की तरह ही संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। कौन से 3 वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक चीज़ के लिए, द्विवचन 2 चीज़ों के लिए और बहुवचन 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो एक वचन में छात्रः, एक छात्र है ना वो, तो छात्रः। द्विवचन में छात्रो, छात्रो, ये 2 लड़कों के लिए आ गया। छात्र एक लड़के के लिए है, छात्रो 2 लड़कों के लिए ओ की मात्रा लग जाएगी, छात्रो, और विसर्ग हट जाएगा। और बहुवचन में बहुत सारे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए छात्रः, छात्रः, तो इसमें त्रा के आगे विसर्ग लग जाएगा। अब हमें देखना है, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पेज 16 पे आते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द तीनों वचनों में अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। देखेंगे बालः, बालो, बालः, बालः, बालो, बालः। ये सभी जितने भी मैं शब्द पढ़ूंगी ये सब क्या हैं? सब पुल्लिंग हैं। ठीक है। अब हमें तीनों वचन में पढ़ने हैं। बालः एक के लिए बालः, 2 हुए तो द्विवचन हुआ तो बालो, और बहुवचन हुआ तो बालः। ये याद रखेंगे, पुल्लिंग में हमेशा एक वचन में शब्द के बाद विसर्ग लगता है, द्विवचन में औ की मात्रा लगती है, विसर्ग नहीं लगता, और बहुवचन में आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगता है। उसी तरह नीचे देखेंगे सैनिकः, सैनिको, सैनिकः। नीचे छात्रः, छात्रो, छात्रः। अध्यापकः, अध्यापको, अध्यापकः।
नृपः, नृपः हम किसके लिए लिखते हैं? नृपः मतलब राजा, राजा का अर्थ होता है नृपः। संस्कृत में राजा को नृपः कहते हैं। तो नृपः, नृपो, नृपः। गजः, गजो, गजः। गज किसके लिए होता है? गजः हाथी के लिए आता है। तो गजः, गजो, गजः। अब ऊपर देखेंगे मयूरः, मयूर भी, मोर भी पुल्लिंग है। तो मयूरः, मयूरो, मयूरः। नरः, नरो, नरः। वानरः, बंदर, बंदर किसके लिए आता है? बंदर भी पुल्लिंग शब्द है। तो वानरः, वानरो, वानराः। पिकः, पिकः भी पुल्लिंग शब्द है। पिकः, पिको, पिकः। शुको, शुको क्या है? तोता। शुकः, शुको, शुकः। अब देखेंगे अन्य आकारांत, ये भी पुल्लिंग शब्द ही हैं। सूर्य, सूर्य एक वचन में, ठीक है। उष्ट्रो द्विवचन में, काकः बहुवचन में। चंद्र एक वचन। कर्णो, कर्णो मीन्स दो कान, दो हो गए ना, कर्णो, णो ओ की मात्रा लगी तो ये दो कान। कुक्करः, दो, दो कुत्ते। कुक्करः कई, बहुत सारे कुत्ते। मेघ बादल के लिए। हस्तो, दो हाथ हो गए, हस्तौल ओ की मात्रा लगी, दो हाथ। वृक्ष, वृक्षः बहुत सारे वृक्ष। सरोवर, एक सरोवर नदी के लिए। चरणों, चरणों दो पैरों के लिए, पादों भी बोलते हैं, चरणों भी बोलते हैं। और सर्पः, सर्पा मीन्स सांप, कई सारे सांप। सिंह, शेर एक वचन। मूषको, दो द्विवचन। कपोतः, कबूतर, बहुत सारे कबूतर। मृगः, एक हिरन। गर्दभो, ये गधे के लिए, दो गधे हैं यहाँ पर। और अश्वः, कई सारे घोड़े हैं। ठीक है, आज मैंने तुम लोगों को ये पुल्लिंग करा है। स्त्रीलिंग हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्त्रीलिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया? पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग कितने, संस्कृत में कितने लिंग हैं? 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कितने वचन है? 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अब हमने विस्तार से पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा है तीनों वचनों में। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों को हमने तीनों वचनों में करा है। तो हमने पेज 18 तक कर लिया। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।